भाई बिलासनगर के चौधरी भवानी सिंह और उनका परिवार। बिलासनगर का रहने वाला चौधरी भवानी सिंह मेरा नाम। एक मेरी संतान है सुंदर रूप। मेरे पास किसी बात की कमी नहीं, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं, मेरे पास सब कुछ होता हुआ फिर भी हर समय यही सोचता रहता हूं क्या उपाय करूं क्या उपाय नहीं करूं, तब आगे के लिए हमारा नाम चलेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। चौधरी साहब जयराम जी की शारदा। अरे चौधरी साहब, वैसे मैं आपसे बातचीत करती थी तो तुम हंसते थे, आज बात क्या है? आपके चेहरे पे उदासी किस बात की? शारदा, हाँ, शायद तुमको भी मालूम होगा कि हमारे तुम्हारे पास किसी बात की कमी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं, कोठी बंगला गाड़ी 500 बीघा जमीन होती हुई फिर भी हमारे तुम्हारे बीच में एक मोहन है। अब बताइए, जब मोहन की शादी नहीं होगी तो आगे के लिए हमारा तुम्हारा कैसे नाम चलेगा, कैसे नहीं चलेगा? हे चौधरी साहब, आप आइए, बैठिए, इसका तो समाधान नंदू देवर ही करेंगे। आइए। आज तो लेट हो गए, चौधरी साहब कहीं नाराज न हो जाएं। फैक्ट्रियों को चेक करते रहे, मीलों का हिसाब किताब करते रहे, लेट हो गए। आज तो भजन पूजा भी नहीं कर पाई। चलो रास्ते में रामायण की चौपाई गुनगुनाते चले चलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पकड़ टांग कुतिया दे मारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। दीन दयाल बिरध संहारी, पड़ राम रो तो भैंस दुखारी। सुनो बरबंडी, इज्जत चाहो तो राखो रंडी। राम सिया राम जय जय राम। हेलो, इसी के साथ ये 20 रुपए मोहित चौहान, वो कह रहा है पड़ रहा न मरा भैंसिया दूध देती रही है, 20 रुपए दे रहे। चौधरी साहब जयराम जी की, चौधरानी भाभी जयराम जी की। कैसी करह रही हो तुम? तो ऐसे बैठ जाती हो जैसे 51 भैंसिया कीचम बैठ जाती है। कैसी कराई को उठ रही हो? चक्कर क्या है? चौधरी साहब, क्या आनंद भाई, आज हम जब आया करते थे तुम्हारा फूल जैसा मुखड़ा खिलता था, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी। नंदू भाई, तुम्हारी चौधरानी भाभी बहुत ढीली डाली, आज चक्कर क्या है? नंदू भाई, इस बात को बताने से पहले हम ये बताओ, अभी मेरे कानों में आवाज आ रही क्या? तकबीर सुनो बरबंडी, और इज्जत क्या? इज्जत चाहो तो राखो रंडी। एक आकी चौपाई है लंका कांड की। लंका कांड की हमने तो कभी नहीं सुनी है। जिस वक्त रावण सीता जी का हरण करके ले गया, उस वक्त रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझा रही थी। क्या समझा रही? कह रही थी, नाथ ऐसा करो, सीता जी को वापस कर दो, इसके बदले में घर में एक रंडी रख लो, उसमें इज्जत है, नहीं तो तुम मारे जाओ।
मंदोदरी रावण को समझा रही थी। हमने अपनी कल्पना से यह चौपाई लिख ली, कहत कबीर सुनो बरबंडी, इज्जत चाहो तो राखो। अरे नंदू भाई, आप तो बड़ी होशियार हैं। आज चक्कर क्या है? तुम्हारे चेहरे पर उदासी, उदासी का कारण क्या है? अरे देवर जी मैं बताऊंगी उदासी का कारण क्या है। क्या है बताओ। इन्होंने 3 दिन से तो खाना भी नहीं खाया है। 3 दिन से खाना नहीं खाया, हाँ। इसलिए सूख सूख के भैंसा हो गए। सूख सूख से सेटा हो रहेगा। सुनो देवर जी, अरे प्यार प्यारे सजल, प्राण प्यारे सजल, प्राण निज प्राण बल्लम हमारे सजल, खा के चरणों की और सौगंध कहती हूँ मैं, मेरी उजड़ी है बगिया जारी सजल। बगिया? हाँ। क्या बगिया उजड़ी है? मेरा इकलौता बेटा कुआरा रहे, नाम आगे कैसे चलेगा भई, क्या करूं शर्म से और मैं मरी जा रही, देख काना इसे कोई परेगा नहीं, क्या करूं। ये है तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होती है कुछ थोड़ी कमी के कारण, तो तुम लोगों ने इतना, चौधरी साहब इतना तुमने खाना पीना तक छोड़ दिया इस छोटी सी बात पर। अरे नंदू भाई, ये जरा सी बात है और क्या कोई बड़ी बात है? ये बहुत लंबी बात है। क्या लंबी बात है? लंबी बात ये है, जब हमारे मोहन की शादी नहीं होगी तो क्या होगा धन दौलत का? अरे क्या होगा संपत्ति का? इसे कौन संभालेगा, कौन बचेगा इसे? तुम्हारे बेटे की शादी होगी क्यों नहीं? बोलो भैया, बोलो, दाम बोलो। हेलो, कमेटी के लिए दान आया है 50 रुपया रामोतार साहू सोजरई, 50 रुपया बालिस्टर बद्दोपुर, 20 रुपया कप्तान सिंह साहब के बद्दोपुर। कमेटी के लिए दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, तुम्हारे बेटे की शादी हम बताते हैं, ऐसे होगी? अरे नंदू भाई, ये गांव वाले मखौल कर दे, तुम भी मखौल करने लगे। हम बताते हैं, मखौल की कोई बात नहीं है। और मेरे भैया सुनो, और मेरी भाभी सुनो, मैं तो कहता हूँ सच सच नसीहत सही, किसी निर्धन की कन्या को बर लीजिए, नाम आगे तुम्हारा जाबे बही। धन दौलत के चक्कर में जो तुम रहो तो नामो निशान जग से मिट जाएगा। अच्छा, धन रह जाएगा, मोहन क्वारा रहे, यश कमल सारी दुनिया से मिट जाएगा। तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होती है, किसी गरीब से गरीब, महागरीब की लड़की को देख करके अपने बेटे की शादी कर लो, आगे को तुम्हारा नाम चल जाएगा। अरे नंदू भाई, धन दौलत दहेज के चक्कर में मत रहो। अरे आप तो ऐसी बातें करते हैं अनजानू जैसी। क्यों? इसलिए जब कोई लड़की वाला हमारे दरवाजे पर आएगा तभी तो शादी कर सकते हैं। क्या हम किसी लड़की वाले के दरवाजे पर जाएं और अपने मुख से ये कहे अपनी लड़की की शादी हमारे लड़के के साथ में कर दो? किसी से कह सकते हैं? सो तो किसी से नहीं कह सकते। फिर बताइए हम शादी कैसे कर लेंगे? अगर तुम किसी लड़की वाले से कहोगे कि अपनी लड़की की शादी हमारे लड़के के साथ में कर दो, कोई मारते मारते चांद पे बार नहीं रखेगा। अरे और क्या है, कोई लड़का वाला किसी लड़की वाले से नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह मगर सकता कोई है। शादी वाला आता ही नहीं है। कोई नहीं आता है नंदू भाई। चौधरी साहब, क्या है? तुम्हारे मोहन की शादी तो हम करा सकते क्या हैं। तुम? अरे रहने तुम कहां से करा दोगे? गांव वाले मखौल करते, तुम भी मखौल करने लगे। अरे हमने 1000-2000 शादी करा दी, हम जैसा झाटू मजिया नहीं मिलेगा। अरे धांसू बोला करो, धांसू। हाँ, हम जैसा धांसू मजिया नहीं मिलेगा।
हमारी शादी कराई हुई अब तक किसी ने फेल नहीं कर पाई। अच्छा हाँ, तुम्हारे मोहन की शादी कल करा दूंगा, अच्छा। मगर धन दौलत दहेज कुछ नहीं मिलेगा। अरे नंदू भाई, अगर तुम हमारे मोहन की शादी कल करा दो तो हम तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं भूलेंगे। तो शादी में करा दूंगा, ये सोच लो शादी में 5 बर्तन तक नहीं मिलेंगे, अरे नंदू भाई, 1 चम्मच भी नहीं मिलेगी। ऐसी बात करते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक सोच लो बारात में दावत भी नहीं मिलेगी। अरे भाई, हम दावत खाते ही नहीं। दावत खाते नहीं हो? नहीं तो हम ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने लड़की देख रखी है, तलाश रखी है। क्या तुमने कहां से देख लिया बताइए? अरे हमने उस लड़की को तुमने भी देखा होगा। हमने भी देखा है। इतने छोटे पर। पहले दयालपुर के दयाराम तुम्हारे यहाँ बधुआ मजदूर रहा करते थे। रहते थे। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। लड़के का नाम था धर्मवीर, लड़की का नाम था सरला। अपने पिता की अंगुलियां पकड़ कर दोनों बच्चे आया करते थे। दयाराम तो बेचारे खत्म हो गए। नंदू भाई, वो तो बेचारे गुजर गए और उनकी एक एक जमीन तो हमारे पास गिरवी रखी हुई है। अपनी पत्नी के इलाज के लिए तुम्हारे यहाँ जमीन गिरवी रख दी। उनकी पत्नी भी बेचारी खत्म हो गई। थोड़े दिन बाद दयाराम भी बेचारे खत्म हो गए। छोटे छोटे 2 बच्चे छोड़ गई। अब धर्मवीर इतना बड़ा हो गया है, तुम्हारे यहाँ अपने पिता के बदले में रोजाना झाड़ू पोछा करने आता है। तुम सच कहते हो। अपना पिता के बदले में धर्मवीर हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करता है और बेचारे को एक से जो मिलते हैं। जब धर्मवीर इतना बड़ा हो गया तो उसकी बहन भी बड़ी हो गई होगी। धर्मवीर काम पर आएगा, हम उससे बात कर लेंगे। अरे नंदू भाई, ऐसा ही करेगा, कैसे भी हमारी मोहन की शादी कर। अब ऐसा धन दौलत दहेज कुछ नहीं मिलेगा। अरे देवर जी सुनो, कितना भी लड़की वाला गरीब हो फिर भी अपनी लड़की के लिए बतने के लिए कुछ न कुछ तो अवश्य देता है। लेकिन मैं अपने मुख से नहीं मांगूंगी, फिर भी कितना भी गरीब हो अपनी लड़की के लिए बतने के लिए कुछ तो अवश्य देगा। हर बाप सोचता है कि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छी वही तो मैं कह रही हूँ। जब बेचारे के पास है ही नहीं कुछ तो देगा क्या। हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि तुम्हें बारात में नाश्ता भी नहीं मिलेगा। अरे नाश्ता तो करते नहीं। दहेज के नाम से 1 चम्मच भी नहीं मिलेगी, सिर्फ लड़की मिलेगी। ठीक है देवर जी, चलो इसी खुशी में तुम्हारे लिए चाय मालूम हम काय की पीते हैं? काय की पीते? ऊंट के दूध की। खराब है, ऊंट कहीं दूध देता है? उठनी देती है। उठनी? हाँ मेरे टेसू। बिरगू ऊंट के उठनी दूध दे देगी? जब ऊंट ही नहीं होगा तो नाम तो ऊंट का ही होता है। हम तो राजस्थान आते जाते रहते हैं, राजस्थान में ऊंट के दूध की चाय मिलती है। अच्छा चलो चलो। और ये 20 रुपए मोहित चौहान स्पेशल तौर से दे रहे हैं चाय पीने के लिए। धन्यवाद। हेलो, नंदू ने कहा कि तुम्हारी बेटी की शादी करा देंगे। कौन बताया? पास में एक छोटा नगर था जिसका नाम था दयालपुर। दयालपुर के एक गरीब बेचारे थे जिनका नाम था दयाराम। उन्होंने चौधरी भगवान सिंह से कर्जा लिया, अपनी पत्नी का इलाज कराया, लेकिन इलाज कराते कराते बेचारे की पत्नी खत्म हो गई। मरते समय 2 बच्चे दयाराम को दे गई थी, एक बेटा एक बेटी। तो बेटे का नाम था धर्मवीर और बेटी का नाम था सरला। देखिए बंधुओं, ये महान पुरुषों के लिखे हुए इतिहास है, मेरे घर की बात नहीं। हमारे बच्चों ने कलाकारी में ढाल लिया है, कहानी तो ये इतिहास है, महान पुरुषों को लिखे हुए। तो देखिए, पिता के कर्जे के बदले में वो धर्मवीर बधुआ मजदूर हो गया। बधुआ मजदूर भवानी सिंह गया हो गया, सारे दिन झाड़ी पोछा करता है और शाम को बेचारे को 1 सेर जो मिलते खाने को, उसी से अपना गुजारा, पेट का गुजारा और अपनी बहन के पेट का गुजारा करता है। तो लीजिए, वही दोनों बच्चे पेश हैं, दयालपुर के गरीब बच्चे धर्मवीर और उसकी छोटी बहन सरला।
सल्ला। हेलो सल्ला बहन कहिए भैया। जब से पिताजी का देहांत हुआ है, पिताजी के बदले में चौधरी साहब के झाड़ू पोछा करते हैं, वहां से हमें एक शेर जो प्राप्त होते उसी से बहन भाई पेट का गुजारा करते हैं। बहन सल्ला, ऊपर वाले ने किसी किसी को ऐसा बना दिया है खाने वाले नहीं, और किसी किसी को ऐसा बना दिया खाने को क्या पहनने को कपड़े भी नहीं। हाँ भैया। मैं जा रहा हूँ चौधरी साहब के यहाँ। भैया इतने में जल्दी क्या है, मैं अभी खाना बना दे रही हूँ, खाना खा के उसके बाद चले जाना। बहन सल्ला, अगर मैं खाना ही खाता रहूंगा तो चौधरी साहब अपने हाथ से मुझे निकाल देंगे। कितना अच्छा है मेरा भैया। ओ हो हे भगवान, देख रहा है तू मेरी गरीबी को। मुझे माफ करना ओ बसायरा, मुझे माफ करना ओ बसायरा। नामो बहना का लोगा पहले फिर बोलूंगा मेरा। नामो बहना का लोगा पहले फिर बोलूंगा मेरा। साला मुझे माफ करना ओम सायरा। नामो बहना का लोगा पहले फिर बोलूंगा मेरा। नामो बहना का लोगा पहले फिर बोलूंगा मेरा। ओ नाम बहना का लूंगा पहले फिर बोलूंगा राम। ये दोनों गरीब बच्चों के लिए हमारे भैया श्री मोहित बाबू, मोहित चौहान, उनकी ओर से दोनों बच्चों के लिए 10-10 रुपए आशीर्वाद दिया। धन्यवाद धन्यवाद। हे भगवान, मेरे भैया की मनोकामना पूरी करना। भैया से